दोस्तों, जीएसटी के अंदर जो इम्पोर्टेंट चेंज किए गए हैं और इनकम टैक्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट चेंज किए गए हैं वो मैंने आपके साथ अपडेट शेयर किए हैं। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं जीएसटी लेट फीस या जीएसटी एमनेस्टी को लेकर के कि जीएसटी लेट फीस या एमनेस्टी से रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट हुई है। जीएसटी एमनेस्टी से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई अनाउंसमेंट आज की स्पीच के अंदर नहीं की गई है। सेक्शन 35 सब सेक्शन 5 को ओमिट कर दिया गया है, यानी कि जीएसटीआर 9 से आपकी ख़त्म कर दी गई है, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका टर्नओवर अभी तक 5 करोड़ से ज़्यादा अगर आपका टर्नओवर है तो जीएसटीआर 9 से आपके लिए मैंडेटरी थी, लेकिन ये ख़त्म कर दी गई है। सेक्शन 16 के अंदर जो चेंजेस किए गए हैं, सेक्शन 16 में कह दिया गया है कि आपका सप्लायर जब अपनी जीएसटीआर 1 के अंदर आपके इनवॉइस अपलोड करेगा, आपको उसका आईटीसी तभी मिलेगा। तो ये जो नया क्लोज है ये ऐड कर दिया गया है। डबल ए जो ये क्लोज है वो सेक्शन 16 के अंदर ऐड कर दिया गया है। 16/4 को लेकर के उम्मीद थी कि 16/4 में शायद कोई रिलीफ मिले, तो किसी तरह का कोई रिलीफ उसमें भी अनाउंस नहीं किया गया है। जीएसटीआर 3B की लेट फीस को लेकर के आज की स्पीच में किसी भी तरह का कोई रिलीफ नहीं दिया गया है। जीएसटी एमनेस्टी से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई रिलीफ अनाउंस नहीं किया गया है। इनकम टैक्स के अंदर जो स्लैब रेट की बातें आ रही थी कि स्लैब को चेंज कर दिया जाएगा, 5 लाख तक की इनकम को एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। स्लैब में किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ है। जो अभी तक आपको 2 ऑप्शंस मिलते आ रहे थे ना, वो सेम कंटिन्यू रहेंगे, सेम स्लैब आपकी कंटिन्यू रहेगी। कोई भी नई स्लैब इंट्रोड्यूस नहीं की गई है, ना ही कोई भी चेंजेस एग्जिस्टिंग स्लैब्स के अंदर किए गए हैं। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट इनकम टैक्स के अंदर रिलीफ दिया गया है वो दिया गया है, अगर आपकी 75 ईयर से ज़्यादा की एज है, पेंशन या इंटरेस्ट इनकम है, तो आपको आईटीआर फाइलिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही किसी तरह का टैक्स आपको पे करना है। असेसमेंट का जो पीरियड है इनकम टैक्स के अंदर 6 से लेकर के 3 ईयर्स तक कर दिया गया है। रिवाइज्ड एम्पिलेटिंग रिटर्न को फ्रॉम 12 to 9 months। जीएसटी के अंदर अभी यही इम्पॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। कुछ सेक्शंस के अंदर चेंजेस कर दिए गए हैं। सेक्शन 7 के अंदर सप्लाई की डेफिनेशन में कुछ एडिशन की गई है। सेक्शन 50 के अंदर जो हमें रिलीफ दिया गया था कि नेट पर अब आपका इंटरेस्ट लगेगा, उसे नोटिफाई कर दिया गया है सेक्शन 50 के अंदर। तो इस तरह की जो छोटे मोटे चेंजेस हैं वो किए गए हैं। ये रिलीफ्स आपको दिए गए हैं। जो मेन रिलीफ थे, जिनकी सभी वेट कर रहे थे एमनेस्टी स्कीम की या फिर लेट फीस से रिलेटेड कोई रिलीफ की, वो आज की स्पीच में इस तरह की कोई भी रिलीफ अनाउंस नहीं किया गया है। ना ही सेक्शन 80C की जो डिडक्शन लिमिट है उसके अंदर कोई चेंजेस अभी तक किए गए हैं। तो आज की जो स्पीच है उसके अपडेट्स यही हैं, जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं। बाकी डिटेल्स मैं आपको अटैच कर दूँगी, वो आप रीड कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।